ईरान अब अमेरिकी हथियारों से ही अमेरिका पर वार कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब भी अमेरिकी द्वारा गिराए गए बिना फटे बम मौजूद हैं। यानी ईरान के पास वो अमेरिकी बम मौजूद हैं जिनसे अमेरिका ने 12 दिन की इजराइल ईरान युद्ध के आखिरी चरण में ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी को यह जानकारी देते हुए पूछा, क्या ऐसे ठिकानों के निरीक्षण का कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम है? ग्रोसी ने जवाब दिया, ऐसा कोई तय कानून या प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है। जवाब में आरक्षी ने कहा, जब तक सुरक्षा प्रोटोकॉल तय नहीं होता, निरीक्षण की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह चर्चा ईरान के परमाणु केंद्रों की निगरानी के लिए हो रही थी, लेकिन निगरानी से इनकार करके ईरान ने एक तीर से दो शिकार किए। ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों के साथ साथ उन अमेरिकी बम और मिसाइल्स तक दुनिया की पहुंच रोक दी जो सबसे पहले आधुनिक तकनीक वाले विध्वंसक हथियार हैं। लेकिन ईरान के इस खुलासे के बाद अमेरिका और इजरायली विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है, ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन हथियारों का क्लोन तैयार कर रहा है और इसमें चीन उसका मददगार साबित हो सकता है। मित्रों, जब किसी बनी बनाई चीज को खोलकर, देखकर और समझकर यह पता लगाया जाए कि यह बनी कैसे है और कैसे काम करती है, ताकि उसी तरीके की या फिर उससे बेहतर चीज बनाई जा सके, तो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं अमेरिकी बम और मिसाइल अब तक ईरान में खोलकर देखे जा चुके हैं। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की इस चिंता को, इस खुलासे की टाइमिंग और ईरान का नया नोटम और बढ़ा रहा है। हम आपको डीएनए में बता चुके हैं, कोई भी देश नोटम युद्ध की परिस्थिति या आसमान में किसी नए हथियार के परीक्षण के दौरान जारी करता है। ईरान ने देश के मध्य हिस्से के ऊपर अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मतलब एक तरफ अरागची ने बताया उनके पास अमेरिका के बिना फटे बम और मिसाइल्स हैं, दूसरी तरफ फौरन किसी बड़े हथियार के परीक्षण की तैयारी भी करनी है। अब विशेषज्ञ इन दोनों खबरों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। मित्रों, आपको याद होगा अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था, जिसके तहत 21-22 जून 2025 की रात को ईरान के नतांज, फॉर्डो और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर बमबारी की गई। अमेरिका ने इस हमले में मुख्य रूप से अपने स्टेल्थ B-2 बॉम्बर से GBU-57 बॉम्ब गिराए थे और पनडुब्बियों से 30 से अधिक टॉमहॉक मिसाइल्स दागी थी। ईरान के विदेश मंत्री के दावे के मुताबिक अब उनके देश के पास अमेरिका के GBU-57 बम और टॉमहॉक मिसाइल्स में से कोई एक हथियार या फिर दोनों हो सकते हैं।